कभी ए लगाओ। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, चार ग्रंथियों से क्या हो गया? मन मुक्त हो गया। अब कितनी रुकावट रह गई? 3 सप्ताह विधि की 4 विधि क्या हो गई? संपन्न हो गई। पूतना से छुटकारा मिल गया, सक्तासुर से छुटकारा मिल गया, तृणाव्रत से छुटकारा मिल गया, महादेव जी से परिचित हो गए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अहंता, 5वीं ग्रंथि कौन सी? अहंता। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब है मृत्यु के भय से मन बंधा रहता है, शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु मान लेता है, और शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु मान लेता है तो भयभीत हुआ रहता है, मैं मर जाऊंगा। ये कौन सी रुकावट है? 5वीं। ये सप्ताह विधि में कौन सी विधि है? 5वीं। इससे कैसे छुटकारा मिले? ये ग्रंथि कैसे खुले? तो गर्गाचार्य जी महाराज आ रहे हैं नामकरण संस्कार करने के लिए। एकांत में ले गए। इस मृत्यु के भय से हमारा मन कैसे छूटे ना रहे? कहाँ ले गए? एकांत में, गौशाला में। गो माने इंद्रियां, इंद्रियों के रहने का जो स्थान है वो क्या है? गौशाला। और गौशाला में एकांत कहाँ है? ये जो खोपड़ी का खाली भाग है ये एकांत है। यहाँ ले जाए अपने मन को। और नामकरण किसका करना है? मन का। मन का नाम बिगड़ गया। शरीर का नाम तो शरीर जलेगा, साथ में जल जाएगा। शरीर मरेगा, साथ में मर जाएगा। शरीर को बहा देंगे, साथ में बह जाएगा। इस शरीर वाला नाम हमारे क्या क्या काम आया? हमारे काम कौन सा आएगा? मन का नाम। तो मन का नामकरण करने के लिए एकांत में ले जाए, एकांत गौशाला में ले गए। माँ यशोमती की गोद में बलराम जी को जब देखा तो गर्गाचार्य जी ने कहा, माते अयम ही रोहिणी पुत्र। ये रोहिणी जी के प्रथम पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, सो रोहिणी कहलाएंगे। माते योग माया के द्वारा जबरन आकर्षण कर ले आए गए, सो संकर्षण कहलाएंगे। और माते बड़े हैं, सो दाऊ कहलाएंगे। बलवानों में सबसे अधिक बलवान है, सो बल कहलाएंगे। ये जो बच्ची आई है ना, रामकुमार भाई साहब, आपके दोस्त के बच्चे हैं, इनको कहना मेरे सामने कथा में सभ्य वेशभूषा में आए, नहीं तो अपने कमरे में रहे। मर्यादा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। चाहे किसी दोस्त के बच्चे हैं, चाहे आपके अपने बच्चे हैं। इसलिए बच्चे यदि कथा में आना चाहेंगे तो सभ्य वेशभूषा में आएंगे, नहीं तो कमरे में बैठकर कथा सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे। सुनाई नहीं दिया क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। कौन सी ग्रंथि है? 5वीं।
रोहिणी जी के प्रथम पुत्र हैं सो रोहिणी कहलाएंगे। योग माया के द्वारा जबरन आकर्षण करने आएंगे सो संकर्षण कहलाएंगे। बलवानों में सबसे अधिक बल वाले होंगे सो बलराम कहलाएंगे। प्राणी मात्र के भीतर रमण करेंगे सो राम कहलाएंगे। और जब आप आगे आ जाओ बहन, उधर संत आएंगे, आप आगे आएंगे, तुमको पता नहीं है, छोड़ लो। हाँ इधर बैठ सकते हो, कुर्सी बैठ सकते हो, नीचे बैठ सकते हो, ठीक है। बच्चों को थोड़ा वेशभूषा यहाँ सब पे चलती है, ठीक है। राम क्या कहा विप्र वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास राज धर्म धन तीन का होय वेग ही नाश। वैद्य यदि पैसे के लालच में आकर मरीज को परहेज रखना नहीं बताएगा तो मरीज का शरीर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। मंत्रीगण यदि राजा को सही सलाह नहीं देंगे तो उस राजा का राज्य ज्यादा नहीं चलेगा। उसी प्रकार गुरुजन साधु संत अपने भक्तों को सही दिशा नहीं देंगे तो व्यवहारिक जगत की जो मर्यादाएं हैं वो सब की सब क्या हो जाएंगी, अस्त व्यस्त हो जाएंगी। जैसे आपके अपने घरों की मर्यादा होती है वैसे संन्यास आश्रमों की भी मर्यादा होती है। सब कमरे की जो मर्यादा है वो मर्यादा और सत्संग भवन की मर्यादा एक जैसी नहीं होती है। इसलिए मर्यादाओं का व्यवहारिक जगत में विशेष ध्यान रहे। विशेष करके सत्संग में लखनलाल ने रेखा क्या लगाई है, वो रेखा ये मर्यादा है। तो सत्संग क्या है, एक रेखा है, एक मर्यादा है। उस मर्यादा में रहकर हमारा मन सत्संग श्रवण करेगा तो मन कल्याण को प्राप्त हो जाएगा, मन का मनोर्थ पूर्ण हो जाएगा, मन को सिद्धि मिल जाएगी महाराज। तो गर्गाचार्य जियों ने जैसे ही माँ यशोमती रोहिणी माँ की गोद में बाल कृष्ण को देखा तो गर्गाचार्य जी अपने ही शरीर का नाम भूल गए, क्योंकि भगवान रामचरितमानस कह रहा है ना कि मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पावे निज सहज स्वरूपा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पावे निज सहज स्वरूपा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान के साकार स्वरूप के दर्शन का फल
मन अपने स्वभाव में आ जाए, अपने स्वरूप में आ जाए, अपनी स्मृति में आ जाए, तो गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे व्यापक ब्रह्म को बाल साकार रूप में उनके मन में जैसे ही झांका, तुरंत अपनी स्मृति में आ गया मन, अपने शरीर का भान छूट गया। गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे, नंद बाबा कह रहे, बाबा कहाँ चले गए, नामकरण कीजिए ना, बड़ा विलंब हो रहा है। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंदराय जी अपने ही नाम और रूप की स्मृति नहीं रही मुझे। वो तो ठीक है महाराज, ये है ही ऐसा, लेकिन फिर भी थोड़ा कृपा करो। तब जबरन गर्गाचार्य जी महाराज ने अपने मन को ब्रह्मानंद से बाहर किया और रहस्य बनाए रखते हुए कहा, नंदराय जी आपके जो पुत्र हैं ये कभी वसुदेव जी के पुत्र रहे हैं, इसलिए इनका एक नाम होगा वासुदेव। दूसरा, नंदराय जी जो मन इनको भजेगा, जो मन इनके नाम का सुमरण करेगा, जो मन इनका चिंतन करेगा, उस मन को ये स्वाभाविक अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। ये आपका अनुभव है। यदा कदा आपका मन भगवान के नाम का सुमरण करता है, मन की बात है, ध्यान रहे, तो स्वाभाविक मन आंख इंद्री से सिमटता है, स्वाभाविक। यदि आपका मन भगवान के नाम का सुमरण करेगा, मन की बात है। यदि मन कुछ भाग आंखों के मार्ग से भाग रहा है, कुछ कानों के मार्ग से भाग रहा है, कुछ अन्य अन्य इंद्रियों के मार्गों से भाग रहा है और कुछ अंश में भगवान के नाम के साथ है, तब की बात नहीं है। पूर्ण रूप से आपका मन यदि एक बार भी भगवान के नाम का उच्चारण करेगा, तुरंत आपका मन आंख इंद्री से सिमट जाएगा और भीतर की तरफ उतरेगा। ये स्वाभाविक है, क्योंकि महापुरुषों की उद्घोषणा यूं ही नहीं होती है, शास्त्र का डंका यूं ही नहीं बजता है, महापुरुषों का अपना अनुभव बोल रहा है। इसलिए गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, जो मन इनका नाम सुमरण करेगा, जो मन इनका चिंतन करेगा, उस मन को ये स्वाभाविक अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, सो इनका नाम होगा कृष्ण। तो ही तो कह दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सो मेरे नर उतरे ही पार। लेकिन आपने तो नर इस शरीर को मान लिया ना, नर की उपाधि आपने तो इस पिंड को दे डाली ना, मन को नहीं दी। मन नर है, आत्मा नारायण है। यदि नर नारायण को सुमरेगा तो नारायण से अलग नर रह नहीं सकता, कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, कोई छेद ही नहीं है महाराज। यदि नर नारायण को भजे और नारायण से दूर रह जाए, नहीं नहीं, संभव ही नहीं है। यदि है तो फिर अभी नर ने नारायण को सुमरा नहीं है। तो जो मन उनको सुमरेगा, उनके नाम को सुमरेगा, वो मन नारायण का रूप हो जाएगा। तो यहाँ पांचवी बीमारी से क्या हो जाएगा? छुटकारा हो जाएगा। ये समझ में आ जाएगा, ये नाम शरीर का है, मेरा नाम क्या है? नारायण। नर रूप में, और मेरा रूप क्या है? नारायण। ये नामकरण संस्कार, सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम। मैं शरीर के नाम को अपना नाम मान बैठा, ये भूल हो गई। शरीर के नाम को अपना नाम मानूंगा तो शरीर को मैं अपना मानूंगा, और शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु मानूंगा, और भय से 3 काल में भी छुटकारा नहीं मिलेगा।
इसलिए ये मेरा नाम नहीं है, ये मेरा परिचय नहीं है। तो मृत्यु की भय से मन हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। इस शरीर के मर जाने से मैं 3 काल में भी मरने वाला नहीं हूँ, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती है, मुझे मृत्यु छू ही नहीं सकती है। तो ये अभिनिवेश 5वीं ग्रंथि से मन क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। सप्ताह विधि क्या संपन्न हो जाएगी? 5 विधि संपन्न हो गई। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब अहंता, अहंकार, किसी भी बात का अहंकार आ सकता है, शब्द ज्ञान का अहंकार हो सकता है, विद्या का अहंकार से मन जुड़ सकता है, आश्रम के अहंकार से मन जुड़ सकता है, संन्यास के अभिमान से मन जुड़ सकता है, गृहस्थ का अभिमान मन स्वीकार करेगा तो वहां भी मारा जाएगा। एक झोपड़ी से भी मन जुड़ सकता है। मैं सन्यासी हूँ, मैं विरक्त हूँ, मैं कथाकार हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं श्रोता हूँ, ये सभी नाना प्रकार के क्या है? अहंकार है। और मैं हूँ, इस शरीर के बतल पे कह रहा मैं हूँ तो सब है और मेरे बिना सब उजड़ जाएगा, लेकिन नहीं जानता तू जिस तल पे बोल रहा है उस तल पे यहाँ कितने हो करके बड़े बड़े योद्धा जग में हो गए, बड़े बड़े योद्धा जग में हो गए, बड़े बड़े योद्धा जग में हो गए, लड़ते झगड़ते घूमना खो गए, लड़ते झगड़ते घूमना खो गए, बड़े बड़े योद्धा जग में हो गए, बड़े बड़े योद्धा जग में हो गए, लड़ते झगड़ते घूमना खो गए, लड़ते झगड़ते घूमना खो गए। तो छठी विधि है अहंकार। भगवान श्री उखल बंधन लीला के माध्यम से इस अहंकार से मुक्ति दिला रहे हैं, मुक्ति पाने का मार्ग बता रहे, दिशा दे रहे हैं। सप्ताह की छठी विधि बता रहे हैं कि छठी विधि कौन सी है? मां यशोमती उखल बंधन लीला के माध्यम से, वैसे भगवान की एक एक लीला कई कई कारणों से होती है, कोई एक कारण नहीं होता। राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एक एक लीला में अनेकों अनेक उपदेश होते हैं, अनेकों अनेक कारण होते हैं। किसी एक कारण को जानकर ये अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि बस इतना ही है। नहीं नहीं महाराज, हरियानंद हरि कथा अनंता, हरियानंद हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि पाऊ विधि सब संता, कहीं सुनहि पाऊ विधि सब संता, राम जन्म करे हेतु अनेका, राम जन्म करे हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका,
बंधन लीला में और भी कारण रहे। यमला अर्जुन के पुत्र, यमला अर्जुन मणि और ग्रीव महाराज कुबेर के पुत्र हैं। जलाशय में स्नान कर रहे हैं। अहम है, हम धनाढ्य हैं, हम ऐश्वर्यवान हैं, हम संपत्तिवान हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा अहम लिए जलाशय में स्नान कर रहे। सातवीं छठी विधि है। नारद जी महाराज जा रहे थे और उसी स्थिति में नारद जियों के सामने आ गए। एक मर्यादा का क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। नारद जियों ने बड़ा बचाने का प्रयत्न किया, दाएं बाएं हुए, लेकिन बात बनी नहीं। देखा बीमारी असाध्य हो गई है, उपचार सरलता से संभव नहीं है, चीरा लगाना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कहा भाई भगवान ने बुद्धि दी है, इस बुद्धि का प्रयोग करें। क्या सही है क्या गलत है, तुम बुद्धि का प्रयोग कर नहीं रहे, सो बुद्धि तुम्हारी किस काम की? तुम जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। हमारा कल्याण कैसे होगा? महापुरुष शरण में आए, प्रायश्चित किया। तो कहा जब भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतरित होंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। आज वो बेला उपस्थित हुई। मां यशोमती ने जब शिकायत आई कन्हैया की, इधर हमारे मटके फोड़े, उधर हमारे मटके, यहाँ मटके तोड़ने का माखन चोरी लीला का भाव है साथ साथ में। छठी जो बीमारी है, छठी जो ग्रंथि है, छठी जो विधि है सप्ताह की, वो संपन्न करवा रहे हैं। मेरे यहाँ आए शरीर के तल पे, मेरे यहाँ आए क्योंकि अनुभव की कामना से आए, दंडकारण्य के संत हैं। मेरे यहाँ आए तो कन्हैया तो बहुत छोटा सा है, मैं तो पकड़ ही दिखाऊं। वहीं पहुंचते हैं, पकड़ में नहीं आते, फिर इकट्ठे होते हैं। अजय आज आपके यहाँ आए थे, पकड़ पाए क्या? नहीं नहीं, बहुत प्रयास किया लेकिन सब फेल हो गया। अरे क्या कहूँ आज का हाल सखी, आए थे मेरे यहाँ, मैंने प्रयास भी बहुत किया, बानर बालकों को खिलाते रहे, मैंने कुछ नहीं कहा। दधी माखन बाल गोपालों को खिलाते रहे, मैंने कुछ नहीं कहा। और जब कन्हैया स्वयं आए तो मैंने धर दबोचा, बात तो बन गई थी। बहुत गिड़गिड़ाया भी, छोड़ दो देवी, आगे से ऐसा काम नहीं करेंगे, आगे से ऐसे गलती नहीं करेंगे। लेकिन मैंने कहा आज तो छठी का दूध याद दिलाकर ही रहूंगी। नहीं मानोगी, नहीं मानोगी तो फिर चलो। अब आगे से उसके जेठ जी आ रहे थे। पहले घूंघट प्रथा होती थी, वो घूंघट निकालने के लिए भगवान बालकृष्ण का हाथ छोड़ा, तब तक भगवान ने उसके पति का रूप बना लिया। बड़ा दाढ़ा, बगलबंदी, पगड़ी, नोक वाले जूते, और चंद्रावल को ऐसा लग रहा है कि कन्हैया कोई पकड़े। आप पहुंची माँ यशोदा को आवाज लगा रही, अरे ओ यशोमती, आज देखो बहुत बातें बनाती थी, अरे रंगे हाथों ले आओ तब तो कुछ कहूँ भी, तो आज तुम्हारी लाल को रंगे हाथों ले आई है। माँ यशोमती ने देखा भगवान एक रूप से घर की भीतर वाली कोठरी में जाकर सो गए, खुर्राटे बज रहे हैं। माँ यशोमती के एक कान में तो चंद्रावल की चीख गूंज रही है और दूसरे कान में कन्हैया के खुर्राटे बज रहे हैं। ये क्या कर रही है? अभी तो कन्हैया उठा नहीं है, खुर्राटे भर रहा है।
मेरा कन्हैया तो सो रहा है, कहाँ है? अब माँ यशोमती को तो उसका पति के रूप में दिख रहे हैं भगवान, और वो कह रही मैं लेकर आई रंगे हाथों। माँ कह रही अरे तुम दिखाओ तो कहाँ लेकर आई, मेरा लाल तो अंदर सो रहा है। अब चंद्रावन ने प्राणायाम भर के पूरी ताकत के साथ अपने पति के रूप में कन्हैया को दे झटका के क्या दिख नहीं रहे यशोमती आपको? माँ यशोमती ने कहा हद हो गई, तुम्हारी ही ये मत्थे की फूट गई, जो मत्थे में है गोलक ये भी फूट गए तुम्हारे, और भीतर वाली आंख इंद्री है वो भी तुम्हारी कहीं कहीं बेचने चली गई। अरे 80 वर्ष को डोगरो तेरो खसम मेरो लालो लगे है। चंद्रावन ने जैसे ही पर्दा हटाकर देखा, राम राम, किसी रसिक ने यहाँ बड़ा सुंदर कहा, अरे तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे। मेरे भीतर है क्या भाव है? वो तेरा कृष्ण चेतना रूप से मेरे भीतर है, इतना नजदीक होकर भी मेरा मन उसको नहीं पकड़ पा रहा। तुम्हारे लाल ने इस माया की मटकी को मुझे पकड़ा रखा है, शरीर रूपी मटकी को, ये मेरे मन रूपी हाथ में थमा दिया। तेरो लाल यशोदा चल गयो रे, तेरो माखन चुरा के बदल गयो रे, तेरो लाल यशोदा चल गयो रे, मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे। माँ मैं ईमानदारी से कहती हूँ, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, घूम कर नाच कर कुछ नीचे गिराते देखा, घूम कर नाच कर कुछ नीचे गिराते देखा। पाना भालुओं को बांट रहे थे ना घूम घूम कर, और तभी माँ यशोदा की दृष्टि पड़ी, भगवान मक्खन बनकर उसके मुख पे लग गए। उनको तो रेखा वाले कहने, उनको कहीं से कुछ लेकर थोड़ी आना है, भगवान को कहीं से कुछ उठाना पटकना थोड़ी है, संतलक पात्र से मक्खन बने उसके मुख पे लग गए, और माँ यशोमती की दृष्टि पड़ी। माँ यशोमती ने कहा ज्यादा बातें मत बना, तू स्वयं चटोरी है, स्वयं मक्खन खाती है, घर वालों के क्रोध से बचने के लिए मेरे लाला का नाम लेती है। और जैसे ही दर्पण में चंद्रावन ने देखा तो बोलियो माँ मेरे मुख पे भी मक्खन, अरे तू नहीं समझेगी माँ, अरे ओ माँ वो तो दंडकारण्य के संत है ना, वो तो जानते हैं ना, आदि है ना अंत जिसका, आकाश जो विस्तार ऐसा तेरा स्वरूप है जिसका नवारा पारे, वो तो महापुरुष जानते हैं ना, इसकी लीला समझना साधारण बात नहीं है। अरे ओ मैया आप नहीं जानोगी, मेरे मुख पे भी मक्खन वो मल गयो रे, तेरो माखन चुरा के बदल गयो रे, मेरे मुख पे भी मक्खन वो मल गयो रे, तेरो माखन चुरा के बदल गयो रे, तेरो लाल यशोदा चल गयो रे, मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे, तेरो लाल यशोदा चल गयो रे, मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे। तो इकट्ठी हुई सखियां उधर से कन्हैया आगे भीतर से, मैया 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 ये मेरा लाल तो अब आया है, मैंने पहले ही कहा था ना माँ, ये सब झूठ बोलते हैं, बाल बाल तू ज्यादा हरिश्चंद्र मत बन लाला। माँ यशोमती कहती है ज्यादा सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने का प्रयास न करो लाला, तुम कभी कभार घर आते हो तो तुम्हारा मुख मक्खन से सना होता है, ओ मैया वो तो ऐसा है ना, ये सब हमारे से
चिढ़ते हैं ना, इसलिए जबरन हमारे मुख पे मक्खन लगा देते हैं। ग्वाल बाल सब बैर परो है, अरे बस मुख लपटायो है। ग्वाल बाल सब बैर परे, पर बस मुख लपटायो है। मैं नहीं माखन खायो मेरी भैया, मैं नहीं माखन खायो रे, मैं नहीं माखन खायो मेरी भैया, मैं नहीं माखन खायो रे। तो आज फिर जब झुंड इकट्ठा होता है दंडकारण्य के महापुरुषों का गोपियों के रूप में, तो कहते हैं अरे आज तो तुम्हारे यहाँ आए थे, क्या तुम पकड़ पाई? तो कह रही है नहीं नहीं, अरे क्या कहूँ आज का हाल सखी, मत पूछो आज तो देह अभिमान क्या हो गया, गिर गया। देह का अहंकार जो मन में लिया था, जो छठी विधि है सप्ताह की, वो देह का अभिमान गलित हो गया। हमारी समझ में आ गया कि इस देह के अभिमान के बल पे, इस देह के तल पे हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे, उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं शरीर के तल पे। क्या कहूँ आज का हाल सखी, मेरी सब चतुराई छूट गई। मैं चलते चलते गिर पड़ी, चलने की डगर छूट गई। मैं चलते चलते गिर पड़ी, चलने की डगर छूट। क्योंकि अन्य अन्य दिनों मेरे मन कौन सी डगर जा रहा था? शरीर में, शरीर रूपी नगरी में 10 दरवाजे हैं ना। अन्य अन्य दिनों चतुराई से भरपूर मेरा मन, सयानेपन से भरपूर मेरा मन, समझदारी से भरपूर मेरा मन कहाँ जाता था? इन इंद्रिय रूपी मार्गों से बाहर जाता रहा। आज क्या कमाल हुआ बहनों, ये सब मार्ग छूट गए और मेरे मन की दिशा क्या हो गई, बदल गई। मेरा मन आत्मराम की तरफ अभिमुख हो गया, मेरा मन ऊर्ध्वगामी हो गया। क्या कहूँ आज का हाल सखी, ये मेरी सब चतुराई छूट गई। मैं चलते चलते गिर पड़ी, चलने की डगरिया छूट गई। मैं चलते चलते गिर पड़ी, चलने की डगरिया छूट गई। मैं मतवाली से हो गई, मतवाली से हो गई, मेरी लोक लाज सब छूट गई। मतवाली से हो गई, मेरी लोक लाज सब छूट गई। मैं चलते चलते गिर पड़ी, मेरी दूध की मटकी टूट गई। चलते चलते गिर पड़ी, मेरी दूध की मटकी टूट गई। इस प्रकार से अहंकार क्या हो जाता है, गलित हो गया। ये सप्ताह विधि में छठी विधि, माँ यशोमती को भी इसी प्रकार से पहले उनके मन से देह अभिमान को गिराया। यमला जब शिकायत आई तो माँ ने कन्हैया को उखल से बांधा और भगवान ने देखा नारद जी की बात को सही रूप देने का उचित समय उपस्थित हो गया है और माँ के मन से भी देह अभिमान गिर जाएगा। शरीर के तल पे माँ मुझे पकड़ना चाहती है, माँ मुझे पाना चाहती है। हमेशा हमेशा एक रस अखंड शरीर के तल पे माँ मेरे साथ रहना चाहती है और ये यहाँ संभव नहीं है। हमेशा हमेशा मेरे साथ रहने का एक ही उपाय है, एक ही दिशा है, एक ही दशा है, वो आत्माराम की तरफ मन अभिमुख हो। आत्मा के तल पे मेरे साथ एक रस संयोग संभव है, शरीर के तल पे मेरे साथ हमेशा हमेशा संयोग बना रहना संभव नहीं है। यही दिखाने के लिए भगवान श्री ने यमला अर्जुन जो वृक्ष के रूप में है, मणि कुबेर के जो पुत्र हैं,
वृक्षों के बीच से निकले, झटका लगाया, दोनों वृक्ष ढलान से गिरे। मणिगिरी जड़ियों से छुटकारा पाकर अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हुए भगवान की स्तुति गा रहे हैं, क्योंकि अब बुद्धि ठिकाने आ गई है और हमारी बुद्धि सही दिशा में है। इसका परिचय कोई दूसरा नहीं दे सकता है। इसका परिचय तो हम स्वयं ही लगा सकते हैं। हमारी बुद्धि सही दिशा में है, इसका परिचय क्या है? ये बात समझ में आ जाए कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल चिन्ह चिन्ह रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल, श्री राम तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। श्रीमद् नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमद् नारायण नारायण नारायण, श्रीमद् नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमद् नारायण नारायण नारायण। मणिगिरी अपने धाम को प्रस्थान किया। माँ यशोमती का देह अभिमान भगवान ने गलत किया। शरीर के बल पे माँ मुझे पकड़ नहीं पाओगी। देह अभिमान गिराया तो भगवान उखल बंधन स्वीकार करते हुए माँ को ये संकेत दिया, माँ के माध्यम से हम सबको ये संकेत दिया कि शरीर के तल पे आप कभी भी आपका मन मेरा अनुभव नहीं कर पाएगा। ये हो गई 6 विधि। अब 7वीं विधि वृंदावन की तरफ प्रस्थान। नंद बाबा ने एक मीटिंग बैठाई बड़े बुजुर्गों की। यहाँ 7वीं विधि है ममता से हमारा मन कैसे छूटे। किसी एक स्थान में 7वीं रुकावट क्या है? पहली अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहमता और ममता। 7वां बंधन कहो अथवा सप्ताह की 7वीं विधि कहो। किसी स्थान से हमारी ममता हो जाती है, हमारा बन जाता, उस स्थान को छोड़ना ही नहीं चाहता। किसी वस्त्र में हमारी ममता बन जाती है, किसी व्यक्ति विशेष से हमारा ममत्व हो जाता है। किसी वृक्ष से, किसी पौधे से, किसी झोपड़ी से ममता हमारे मन की कहीं भी जुड़ जाती है। जब तक हमारा मन ममता से बंधा है तब तक भी खूंटे से बंधी हुई नाव की तरह ही समझो। जितने मर्जी चाकू मारो उस पार जाने वाली नौका नहीं है। उसी प्रकार से ये 7वीं रुकावट, 7वां बंधन, 7वीं ग्रंथि अथवा 7वीं विधि बताने जा रहे हैं क्या है और फिर उससे कैसे छूटे। नंद बाबा ने बड़े बुजुर्गों की मीटिंग बनाई। लगता
का ये स्थान हमारे रहने योग्य नहीं रहा। नंद बाबा के छोटे भाई उपनंद ने कहा, हम कहे भाई, बड़ा सुंदर श्रेष्ठ वन है, गिरिराज गोवर्धन पर्वत अपनी तलहटी में गायों को पीने के लिए शीतल जल रखते हैं। यानी जिस स्थान से हमारा ममत्व हो गया, उस स्थान से हमारे मन की ममता कैसे छूटे। तो कहा, गिरिराज गोवर्धन पर्वत अपनी तलहटी में गायों को पीने के लिए शीतल जल रखते हैं। हरे हरे वृक्षों की शीतल छाया है, गायों को चरने के लिए हरी हरी घास है। सबको कहला दिया, सब पहुंच गए, अपने अपने स्थान स्वीकार किए। लेकिन यहाँ कैसे करें? ये शरीर ही क्या है? ये जो भ्रुकुटी है, तिलक के नीचे ये भ्रुकुटी जहाँ तिलक लगाते हैं, इससे जो नीचे नीचे का शरीर का भाग है, ये है गोकुल। गो माने इंद्रियों, इंद्रियों के रहने का जो स्थान है। और इसी शरीर में वृंदावन कहाँ है? जहाँ कृष्ण रहते हैं, जहाँ जाने से हमारा मन ममता से मुक्त हो सकता है, सातवीं विधि संपन्न हो सकती है। ये जो खोपड़ी का खाली भाग है, इसे ब्रह्मरंध्र कह दिया शास्त्रीय भाषा में। इस ब्रह्मरंध्र में, इस गुफा में चैतन्य रूप से कृष्ण विराजमान है। मन ही नंद है, इंद्रियां गोपियां हैं, प्राण ग्वाले हैं। ये सब इस शरीर की आसक्ति को छोड़कर वृंदावन की तरफ प्रस्थान करें। मन रूपी नंद के साथ साथ यदि मन स्वरूप नंद चलेगा इधर, तो इंद्रियों के बस का काम नहीं, वो मन के बिना कहीं रहे। इंद्री रूपी गोपी भी अपने आप मन के पीछे पीछे आएंगी, प्राण भी ऊर्ध्वगामी हो जाएंगे। और इस शरीर में जो ममत्व बैठ गया, अंगम गणितम फलितम तुंडम दसन विहीनम जातम मुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आसा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते रे। इस युक्ति से हमारे मन की सातवीं ग्रंथि भी क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। सातवीं सप्ताविधि संपन्न हो जाएगी। शरीर से मन का ममत्व क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। हो गई सप्ताविधि संपन्न। ये है सप्ताविधि। जब तक इस सप्ताविधि को हमारा मन स्वीकार नहीं करेगा, तब तक लाखों लाखों बार सप्ताह श्रवण करो, लाखों लाखों बार सप्ताह बोलो, बात बनने वाली नौका वही की वही खड़ी रहेगी महाराज। ये कठोर सच्चाई है। ये क्या है? सप्ताह विधि। कालिए का दमन किया भगवान ने, फिर कालिए का भी दमन हो जाएगा। बड़ी सरलता से किया, खेल ही खेल में। इधर गोपाष्टमी का पावन पर्व आया, नंद बाबा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया, समस्ती वाचन हुआ। क्योंकि फिर मन जब तक वृंदावन में रहे, ब्रह्म गुफा में रहे, तब तक तो राम हमारा जाप करे और हम करे विश्राम। और जब बाह्य जगत में आए मन, तो व्यवहार में भी धर्म झलकेगा, प्रत्येक क्रिया में धर्म झलकेगा, प्रत्येक क्रिया में मन धर्म में ही समाहित रहेगा। हर उठने वाली क्रिया के द्वारा मन में उठने वाली हर तरंग आत्मा राम की तरफ ही मन को अग्रसर करती रहेगी। कोई भी ऐसा
कार्य नहीं बनेगा फिर जीवन में जिसमें अधर्म की गंध आती होगी। प्रत्येक क्रिया में धर्म की गंध आएगी, प्रत्येक क्रिया में स्वाभाविक आएगी। यही उपदेश देते हुए गोपाष्टमी के पारों पे नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन कराया है विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा। पहले छोटी गैया बच्चे चराने जाते बच्चे बच्चिया, तो कंस के द्वारा भेजा हुआ वत्सासुर नाम का राक्षस आया, पहचान गए, क्योंकि फिर साफ झलकने लग जाता है ये धर्म है, ये अधर्म है, ये मार्ग सही है, ये मार्ग गलत है, ये खान पान ठीक है, अनुचित है, उचित है, ये अनुचित है, ये पहनावा उचित है, ये पहनावा अनुचित है, यहाँ जाना उचित है, यहाँ जाना अनुचित है। ये सब साफ साफ दिखने लगता है। वत्सासुर नाम का राक्षस बच्चे के रूप में आया, पहचान लिया गया, नहीं नहीं ये राक्षस है, ये ठीक नहीं है, कल्याण कर दिया। और फिर जब बड़ी गैया बच्चों को चराने गए तो साफ दिखाई दिया धेनुकासुर नाम का राक्षस तालवन में रहता है, बड़े दिव्य फलों वाले वृक्ष है, लेकिन न स्वयं स्वीकार करता है, न किसी को स्वीकार करने देता है। ये दिव्य वृक्ष कौन से दिव्य फल कौन है? ये दैवी संपदा के गुण है। धेनुकासुर राक्षस कौन है? जो मन इन दैवी संपदा के गुणों को न स्वयं स्वीकार करता है, न किसी दूसरे को स्वीकार करने देता है, न अच्छी दिशा में स्वयं चलता है, न किसी दूसरे को चलने देता है, न अच्छे कर्म स्वयं करता है, न दूसरे को करने देता है। ऐसा जो मन है वो धेनुकासुर राक्षस है। इसका कल्याण कैसे हो? तो नामकरण संस्कार के समय गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा बलवानों में सबसे अधिक बल वाले हैं, सो बल कहलाएंगे, सो बलराम ने कल्याण किया। लेकिन यहाँ हिम्मत वाला मन इनका दमन कर सकता है। बलवान मन, पुरुषार्थी मन, आलसी मन नहीं, पुरुषार्थी मन पुरुषार्थ करे, हिम्मत जुटाए, मेहनत करे, तो आसुरी जो गुण है वो सब नष्ट हो जाएंगे। और दैवी संपदा के गुण फिर स्वाभाविक, जैसे प्रकाश जगाओ तो हम से अंधकार को भगाने की आवश्यकता नहीं पड़े। दैवी संपदा के गुणों को हमारा मन अपनाएगा तो आसुरी गुण अपने आप भाग जाएंगे धूम दबाकर। गुरु जी ने गाया ना कितना सुंदर कि सब भालू मेरे छुप जाते जब सिंह केसरी जागे, सब भालू मेरे छुप जाते जब सिंह केसरी जागे। सब मिथ्या है अभिमान ज्ञान आत्मा के आगे, सब भालू मेरे छुप जाते जब सिंह केसरी जागे, सब भालू मेरे छुप जाते जब सिंह केसरी जागे। जब लगे हवा का फटकारा मेघों का खोज रहेगा, रहे अंधेरा तब तक जब तक सूरज तेज खिलेगा, रहे अंधेरा तब तक जब तक सूरज तेज खिलेगा। होवे पहर में ठाड़े चोरों का चोर चलेना, अति धर्मनिष्ठ की राजधानी पर पक्काए नहीं लेना, धर्मनिष्ठ की राजधानी में पक्काए नहीं लेना। होते ही प्रभात जैसे, होते ही प्रभात जैसे दूर अंधेरा भागे, सब भालू मेरे छुप जाते जब सिंह केसरी जागे, सब भालू मेरे छुप जाते जब सिंह केसरी जागे। सब मिथ्या है अभिमान ज्ञान आत्मा के आगे, सब भालू मेरे छुप जाते जब सिंह केसरी जागे, सब भालू मेरे छुप जाते
जब सिंह केसरी जागे। और कालिए दमन के माध्यम से भी इसी बात की पुष्टि की है भगवान ने कि पुरुषार्थी मन, धर्म में निष्ठ मन आसुरी गुणों के आगे कभी भी झुकेगा नहीं महाराज। हमेशा विजय होगी आसुरी गुणों के। देवी संपदा के गुणों से जो मन भरपूर हो जाएगा, आसुरी गुण फिर उस मन को दबा सकेंगे नहीं। ये दिखाते हुए भगवान ने कालिंदी में छलांग लगाई। नागपत्नियों ने देखा, माता ने डांट दिया होगा, मरने चले आए क्या, तुरंत वापस लौट जाओ, हमारे पति भगवान जग गए तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। कहा देवियों, हम किसी भी भय से भयभीत होकर नहीं आए हैं, हम किसी की डांट फटकार से नहीं आए हैं, क्योंकि सही मार्ग में, सही दिशा में किसी के दबाव से मन कभी नहीं जा सकता है। मन को भगवान ने छूट दी है, स्वतंत्रता दी है। ये जिस भी दिशा में जाना चाहे पूर्ण छूट दी है भगवान ने। तो यहाँ भगवान ये दिखा रहे कि सही दिशा में मन किसी के दबाव से नहीं जा सकता है। जब मन पे दबाव पहले बन गया तो सही दिशा क्या वो मन खाक चुनेगा महाराज? वो तो दबाव में आ गया वो मन, भय में आ गया वो मन, और भयभीत मन सही दिशा में कैसे जा सकता है नारायण? ये दिखाते हुए भगवान श्रीनाथ पत्नियों से कह रहे, नहीं देवियों, हम किसी के भय से भयभीत होकर नहीं आए हैं, हम किसी डांट फटकार से नहीं आए हैं, हम नाराजगी में भी नहीं आए हैं, हम प्रसन्नता से, स्वेच्छा से आए हैं। आवाज सुनी, कालिए ने फुंकार भरी और अपनी लपेट में लिया भगवान जी को। भगवान फिर हमको उपदेश दे रहे हैं कि यदा कदा कोई बुराई तुम्हारे मन पे अपना साम्राज्य जमाने का प्रयत्न करे तो हिलना नहीं, अपने लक्ष्य से डगमगाना नहीं। क्या करना? भजन बढ़ा देना। भगवान ने अपना शरीर का विस्तार बढ़ाना प्रारंभ किया, ये इशारा करते हुए हमारे मनों को कि कोई आपदा, कोई बुराई, कोई दुष्टता तुम्हारे मन पे अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करे तो तुम्हारे मन को चाहिए नाम सुमरण बढ़ा दो। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भक्तों के रक्षक आप प्रभु, भक्तों के रक्षक आप प्रभु, भक्तों के रक्षक आप प्रभु। कट जाते तीनों ताप प्रभु, कट जाते तीनों ताप प्रभु, भक्तों के रक्षक आप प्रभु। अच्छा, मतलब समझे आ रहे हो ना? आप बोलोगे कुछ? आप वहाँ ठीक बैठे हैं। ये देवी संपदा के गुण है, ये देवी संपदा की साकार मूर्ति है, देवी संपदा के गुणों की। अपने मंडलेश्वर जी महाराज बैठे, पता भी नहीं लगा अपने को तो। नहीं तो कोई छतर उठाए आएगा, कोई आसन उठाए आएगा, कोई मारक खाली करवाएगा, कोई सिंहासन जमाएगा
और फिर कोई सिंहासन पे विराजेगा, फिर कोई दाएं बैठेगा, कोई बाएं श्री चरणों में बैठेगा। ये दैवी संपदा के गुणों का क्या है हमारे सामने? साकार स्वरूप है। बोले मुरलेश्वर जी महाराज की। भक्तों के रक्षक आप, भक्तों के रक्षक आप, जो निस दिन जपते जाप हरि, जो निस दिन जपते जाप हरि, कट जाते तीनों ताप हरि, कट जाते तीनों ताप हरि, कट जन्म मरण के जाल हरे, कट जन्म मरण के जाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जब बंसुरी मधुर बजाई थी, जब बंसुरी मधुर बजाई थी, सब ब्रजवाला उठ ध्याई थी, सब ब्रजवाला उठ ध्याई थी। तन मन की सुध विसराई थी, तन मन की सुध विसराई। भगवान का संदेश है, जब तुम्हारे मन को कोई आसुरी शक्ति दबाव में डालने लगे, तो भगवान के नाम का सुमरण बढ़ा दे मन। जब मन भगवान के नाम का सुमरण इतना बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा, तो संपूर्ण इंद्रियां भी सिमट कर मन में आ जाएंगी, प्राण भी मन में आ जाएंगे। मन में इतनी शक्ति भर जाएगी, इतनी क्षमता भर जाएगी, इतनी योग्यता आ जाएगी, उस आपदा से मन चुटकी ही चुटकी में छूट जाएगा। तो भगवान ने शरीर का विस्तार बढ़ाया, काली की रग रग ढीली हो गई और फिर छोटा सा रूप धारण किया, ये उपदेश देते हुए कि जब तुम्हारे मन में भगवान की भक्ति, भगवान का सुमरण इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए, तो कहीं तुम्हारे मन में सुमरण का अहंकार न आ जाए। बिल्कुल मन को क्या रखना, झुका कर रखना, छोटा सा बनाकर रखना, नीवा होकर के रहना, छोटा सा बन के, जैसे अपने मंडलेश्वर जी महाराज, छोटा सा बन के रहना रे जगत में, छोटा सा बन के रहना रे जगत में, नाना सा बन के रहना रे जगत में, नाना सा बन के रहना रे जगत में। तज दे नगर में घुमाना जी, तज दे नगर में घुमाना जी, तज दे नगर में घुमाना। ये सिखाते हुए भगवान ने छोटा सा रूप धारण किया, कालिए की फणों पे दिव्य नृत्य किया, कालिया रहु से रंजित हो गया, नागपुतनियां स्तुति गा रही हैं, मांगो देवियों बस भगवान हमारे पति के प्राणों की भिक्षा दे दो। भगवान नीचे उतरे, कालिए ने फिर फुंकार भरी, अब क्या बचा भाई, अब क्या बचा भगवान, चना भुन गया, अब बचेगा क्या, चना भुन गया, अब भुना हुआ चना अंकुरित होगा क्या, अब ये भुना हुआ
चरणों में समर्पित है महाराज। तो फिर तुमको यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब चना भूल गया तो इस शरीर में इधर क्या काम है इसका? कहाँ रहना चाहिए? भुने हुए चने को, भुने हुए मन को ब्रह्म गुफा की ओर रहना चाहिए। तो ठीक है महाराज, भगवान को अपने मस्तिष्क पे पधराए, बाहर लेकर आए। कालिया रमणीक द्वीप की तरफ गया। रमणीक द्वीप यही है ब्रह्म गुफा, वहां रमण करो, वो तुम्हारे रहने के लिए स्थान है। रात्रि को भगवान ने वही विश्राम किया। देखा कालिया के विषय संपूर्ण औषधियां विषय हो चली है। रात्रि को अग्नि प्रकट की। सभी ब्रजवासी भगवान की शरण गए, अग्नि को शांत किया। अब दिव्य दीपावली का पर्व आया है। माथुर देश में भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों पे भी अनुकंपा बरसाई, उनके मनोरथ को पूर्ण किया। दिव्य दीपावली का पर्व आया है। सबने मंगल उत्सव मनाया। अगले दिन सबने राम राम किया और भगवान गोचार कर लौटे। देखा घर में भांति भांति के मिष्ठान बन रहे हैं। मैया से पूछा कौन देव की पूजा? मैया माँ ने कहा अपने बाबा से पूछो, हमारे पास समय नहीं है। बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा हम प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा किया करते हैं लाला। क्यों बाबा? कि देवराज इंद्र मेघों को आदेश देंगे, मेघ जल की वृष्टि करेंगे। जिस जल को पाकर भूमि में बीजा हुआ अन्न पैदा होता है, जिस अन्न के सहारे जीवों का जीवन टिका हुआ है। भगवान श्री ने कहा बाबा बात तो कुछ जची नहीं। कैसे लाला? कि हमने तो सत्शास्त्रों के माध्यम से, सत्संग के द्वारा गुरुजनों से सुना है कि ये जीवन कर्मों की खेती, जो बोओगे सो फल देगी। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फले चाखा। जब प्रत्येक अपने किए हुए कर्म का फल भोग रहा है तो देवराज इंद्र देने लेने वाले कौन हो गए बाबा? बाबा ने कहा लाला छोटे से मुख बड़ी बड़ी बातें ठीक नहीं है। देवराज इंद्र बिगड़ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो फिर ठीक है बाबा, आपकी जैसी मर्जी। यहाँ भी भगवान छूट दे रहे हैं। ठीक है बाबा, भगवान बताना चाहते हैं सब रूप मेरे ही है। जिस रूप में तुम्हारा मन रुक जाए, ठहर जाए, उसी रूप के माध्यम से मैं तुम्हारे मन को कल्याण की ओर ले जाऊंगा। कल्याण कौन है? आत्मा, ईश्वर का अंश। जहां भी तुम्हारा मन जिस भी पूजा से, जिस भी